कि जिन्हें खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, जिन्हें खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। और हमने सजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, और हमने सजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का। माँ का नाम तो मिलता है, वर्दियत नहीं मिलती। माँ का नाम तो मिलता है, माँ का नाम तो मिलता है, वर्दियत नहीं मिलती। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कहा गया कि आप आलिम बन जाए, आप हाफिज बन जाए, आप कारी बन जाए, मगर आपके ज़बान में लज्जत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप खानका की गलियां अपने गले के नीचे से उतार नहीं लें। इसीलिए अल्लामा रूमी फरमाते हैं कि मौलवी हरगिज न शुद अज़ मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद। तो खानका का रुख जरूर मोड़िए, तभी आप ईमान वाले होंगे, तभी आपको पता चलेगा हकीकत क्या है, बात क्या, तब आपको पता चलेगी। अभी मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक जो अल्लाह के मकबूल बंदे होते, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते, जो अल्लाह के जो महबूब बंदे हो जाते हैं, उन्हें ना खौफ होता है और ना वो गमगीन होते। उन्हें खौफ नहीं होता और ना वो गमगीन होते। अब जाहिर सी बात है कि आपके ज़हन में एक सवाल उठेगा कि जब दिल है, जब अल्लाह ने जब दिल बनाया तो उस दिल के अंदर डर भी मौजूद है। और कुरान ये कह रहा है कि खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं। मगर जाहिरी मामला तो ये है कि दिल है तो उस दिल में डर भी मौजूद है। किसी को सांप का डर है कि सांप काट ना ले, डस ना ले, डसेगा जहर फैलेगा तो मेरी मौत हो जाएगी। किसी को लाइट का डर है, कहीं करंट ना मार दे। किसी को गाड़ी से डर है कि बच्चा मेरा गाड़ी चला रहा है, कहीं ऐसा ना एक्सीडेंट हो जाए। किसी को तेजाब का डर है कि वो तेजाब या एसिड उसके चेहरे पर डाल दिया जाए, उसका चेहरा खराब हो जाएगा, उसका फेस खराब हो जाएगा। मगर कुरान क्या कह रहा है? कुरान ये कह रहा है कि खबरदार, बेशक जो अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, उन्हें खौफ नहीं होता ना वो गमगीन होते। तो उन्हें खौफ किस चीज़ का नहीं होता? क्या गौसे आज़म के पास दिल नहीं था? क्या साबिरे कलरी के पास दिल नहीं था? क्या मखदूमे सिमना के पास दिल नहीं था? हाँ, दिल था, मगर जब अल्लाह के जब मकबूल बंदे जब बन जाते हैं तो उन्हें दुनिया का खौफ नहीं बल्कि अल्लाह का खौफ होता है। उन्हें दुनियादार का खौफ नहीं होता है, हमें और आपको दुनिया का खौफ होता है। हम और आप अपनी जिंदगी का हर लम्हा जो गुजारते हैं वो खौफ खुदा में नहीं गुजारते, बल्कि हम और आप जो लम्हा जो गुजारते हैं वो लम्हा में ये सोचते हैं कि अगर कोई इंसान मस्जिद गया नमाज पढ़ने के लिए गया तो ये सोचता है कि इमाम साहब ने देखा कि नहीं देखा। अगर पीर साहब आ जाए, हजरत आ जाए तो लोग ये सोचेंगे कि आज मैंने नमाज पढ़ी, हजरत ने देखा कि नहीं देखा। अब बताओ, जो तुमने नमाज
इसलिए कि तुमने खुदा की रज़ा के लिए नहीं पढ़ी है, तुमने तो दुनिया की रज़ा के लिए पढ़ी है कि इमाम साहब ने देखा कि नहीं देखा, फलां ने देखा कि नहीं देखा। ये अलमिया हमारा है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अगर आप नेक बनना चाहते हैं तो आपको अपने दिलों में दुनियादार की मोहब्बत हटानी होगी और खौफ खुदा को अपने दिल में बेबस करना होगा। माशाअल्लाह, आपसे अच्छे तो नाजिम साहब हैं, पेट भर क्या है आज माशाअल्लाह, आवाजें भी निकल रही। तो अपने दिलों को साफ करें और उस दिल में खौफे खुदा को बसाएं, तब आप कामयाब बंदे बन जाएंगे। अगर आपके दिल में खौफे खुदा नहीं है मेरे दोस्तों, तो आप कामयाब बंदे नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ पर औलिया कराम का जिक्र किया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं। तभी इस आयत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और मज़ीद इरशाद फरमाया और ये कहा कि अल्लाह वाले कौन होते हैं, अल्लाह वाले कौन होते हैं, अल्लाह के मकबूल बंदे कौन होते हैं, अल्लाह के चहीते, अल्लाह के महबूब कौन होते हैं और कैसे बनते हैं। तो आओ अल्लाह के मकबूल बंदे कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं, ये गदाए अशरफी आपको समझा दे चंद जुमलों में। मैं सहारा कहीं और से नहीं लूँगा बल्कि कुरान से लूँगा। कुरान ने क्या कहा, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो लोग ईमान लाए। अब इस आयते करीमा में अल्लाह किसी और जमात से मुखातब नहीं हो रहा बल्कि ईमान वालों से मुखातब हो रहा है। क्या कह रहा है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो लोग ईमान लाए, तो जिन लोगों ने तकवा, जो लोग ईमान लाए, जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया। अब ईमान लाए, ईमान लाने के बाद आपने तकवा को इख्तियार किया, परहेजगारी को इख्तियार किया। अब इसके बाद इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा कि हर इंसान, कोई भी हो, इंसान की फितरत है कि हर इंसान कोई भी चीज़, कोई भी इंसान कोई चीज़ करता है, वो बिजनेस करता है तो अपना प्रॉफिट देखता है कि मेरा फ़ायदा क्या हो रहा है। अगर फ़ायदा है तभी वो बिजनेस करता है, अगर फ़ायदा नहीं है तो बिजनेस को बंद कर देता है। अगर किसी को लॉस हो जाए बिजनेस में तो बिजनेस चलाएगा नहीं कि बंद कर देगा। तो अब हम और आप ईमान वाले हैं और उसके बाद हमने तकवा और परहेजगारी के दामन को थाम लिया और पूरी जिंदगी हम उसी पर चलते रहे, तो उसका इनाम क्या होगा, उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, उसका मुआवजा हमें क्या मिलेगा। कुछ ना कुछ तो मुआवजा होना चाहिए कि हमने पूरी जिंदगी दुनिया को तर्क कर दिया उस रब की रज़ा के लिए, दुनिया की तमाम लज्जत को हमने तर्क कर दिया उस रब और रसूल की रज़ा के लिए। जब इतनी मुशक्कत करके हम जब रब की रज़ा के लिए सारे काम कर रहे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, है कि नहीं, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें इनाम क्या मिलेगा। तो आओ मेरे दोस्तों, वो इनाम क्या है, तो आओ हम कहीं और ना जाएं, क्योंकि फिर हम कुरान मजीद को उठाएं, फिर हम कुरान मजीद को उठाएं और देखें कुरान मजीद में इन लोगों के लिए इनामात क्या है, इनके लिए दर्जा क्या है। जब कुरान से जब मैंने पूछा कि कुरान अब बता इनके लिए इनाम क्या है, तो कुरान ने कहा कि पढ़ ले
खुशखबरी इनके लिए जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, परहेजगारी इख्तियार की, दुनिया को तर्क कर दिया उस रब और रसूल की रिजा के लिए। तो कुरान ने क्या दर्जा दिया कि उन लोगों के लिए खुशखबरी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। तो अगर तुम खैरहा वाले, अगर तुम खुशखबरी जानते हो तो खुशखबरी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम तकवे के दामन को, परहेजगारी के दामन को तुम मजबूती से थाम लो, तब तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी कौन दे रहा है? कोई और जात नहीं दे रही मेरे दोस्तों। आज हम या आपके पीरो मुर्शिद हुजूर शमशाद मियां साहब किबला अगर आप किसी को खुशखबरी दे दे कि ये मेरा बहुत चहीता मुरीद है, ये मेरा बहुत अच्छा बेटा है, तो आप अपनी किस्मत पे नाज करेंगे, आप की तकदीर की मेराज हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि आपके मुर्शिद ने आपको अपना बेटा कहा, आपको अपना बनाया। मगर सोचो, वो तो खुदा है, वो तो माबूद बराबर, तो पूरी कायनात का पालनहार है। उसने आपको खुशखबरी दी है, उसने आपको बशारत दी है कि उन लोगों के लिए खुशखबरी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों जहाँ खुशखबरी है। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और मज़ीद इरशाद फरमाया। इसलिए अल्लाह को पता था कि कुछ गिरोह ऐसी भी है, कुछ जमात ऐसी भी है, कुछ मेरे बंदे ऐसे भी हैं जो मेरी बात को भी इनकार कर जाएंगे, जो मेरी बात को झुठलाने की कोशिश करेंगे। तो उसी पाक किताब में जिसमें ये कहा कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो अजीम किताब है ना जिसमें शक और शुबहा गुंजाइश की बात ही नहीं है, शक और शुबहा गुंजाइश की बात ही नहीं है। तो उसी पाक किताब में, पवित्र किताब में उस माबूद बरहक ने एक बड़ी सच्ची बात कह दी और यूँ कहा कि ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, मेरी बातें कभी बदला नहीं करती हैं। मेरी बातें कभी बदला नहीं करती है। हमारी और आपकी बातें बदल जाती हैं। हम चंद पैसों में बिक जाने वाले लोग हैं। चंद पैसा मिल जाए तो हमारे तेवर बिगड़ जाते हैं, चंद पैसा मिल जाए तो हम जमीन पर अपने कदम को नहीं रखते हैं, चंद उरूज मिल जाए तो हम सोचते हैं कि अर्शे मुअल्ला पे पहुंच जाए। ये हमारा हाल है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों। वो रब है, उसने क्या कहा, जो माबूद बरहक है, जो पूरी कायनात का पालनहार है, जो पूरी कायनात का रचयिता है, उसने कहा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरी बातें कभी बदला नहीं करती है। तो मेरे दोस्तों, जो तकवा है, अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, जो लोग ईमान लाए, जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया। अब ये लफ्ज़ तकवा क्या है? आप कुरान मजीद पढ़ते होंगे, आपने देखा भी होगा। इल्ला माशाअल्लाह हमारे यहाँ तो हाल ऐसा होता है कि कुरान शरीफ रमज़ान में खुलती है, उसके बाद पूरा साल कुरान शरीफ ताकों पे रख दी जाती है, सजा दी जाती है, उसकी ज़ियारत होती है। हमें तौफीक नहीं होती कि लो उससे हम पढ़ें, जो खैर व बरकत की चीज़ हमारे घर में पड़ी रखी है। हमें चाहिए कि हम रोज़ पढ़ें, तब बरकत घर में आएगी। जब पढ़ोगे नहीं तो बरकत कहाँ से आएगी तुम्हारे घर में? फिर परेशान होगे, फिर घूमोगे इधर उधर, जाओगे इधर उधर। मेरे दोस्तों, अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक कुरान से और दीन से मजबूती के साथ बनाए रखो, नहीं तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। अपना रिश्ता कायम करो, अपना ताल्लुक जोड़ो कुरान से, तो देखो तुम्हारे घर में खुशहाली दस्तक देगी, परेशानी दस्तक नहीं देगी। ये तकवा क्या है भाई? जब कुरान शरीफ जैसे ही आप खोलेंगे, सूरह फातिहा मिलेगी सबसे पहली फ्रंट पेज पे,
तो आप क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन जब शुरू करेंगे तो हमदो सना के बाद सबसे आखिरी की आयत देखिए जिसमें क्या लिखा है, हुदल लिल मुत्तकीन, है ना। यहाँ पर तकवे का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके आगे आप और बढ़े तो आपको कहीं इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुत्तकीन लिखा हुआ मिलेगा। उसके आगे आप और बढ़े तो आपको इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम मिलेगा। उसके आगे आप और बढ़े फिर आपको कहीं इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुत्तकीन मिलेगा। उसके आगे और बढ़े फिर आपको कहीं तत्तकून मिलेगा, कहीं वत्तकून मिलेगा, कहीं लअल्लकुम तत्तकून मिलेगा। तो कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर ये तकवे का जिक्र हुआ। अब ये आयतें हमसे मुखातब हो रही है और हमें कुछ गौर व फिक्र करने के लिए कुरान बता रहा है कि नादान इंसान सुधर जा, अब भी बढ़े कि तकवा परहेजगारी अपने अंदर लिया। मगर हम पढ़ते तो हैं मगर गौर व फिक्र नहीं करते हैं। हम पढ़ते तो हैं गौर व फिक्र नहीं करते हैं। हम पढ़े आगे बढ़ गए, पढ़े आगे बढ़ गए। साल में एक ही बार मौका मिलता है रमज़ान में, उसमें भी लाख डाक लगती है। तो कौन कितना पारा पढ़ा? कोई 10 पारा पढ़ लिया, कोई 20 पारा पढ़ लिया, कोई एक कुरान एक दिन में ख़त्म कर लिया और उसके बाद सोचता है कि एक कुरान ख़त्म हो गई तो अब हम ईमान वाले हो गए, अब हम कामयाब बंदे बन गए। नहीं मेरे दोस्तों, तुम कामयाब नहीं हो, इसलिए कि जो तुमने पढ़ा उसका सवाब तुम्हें मिलेगा, मगर जो सवाब मिलना चाहिए, जो लज्जत तुम्हें मिलनी चाहिए, वो लज्जत उस लज्जत से तुम महरूम हो गए। इसलिए कि तुमने समझ के कुरान नहीं पढ़ा, तुमने कुरान को पढ़ा इसलिए कंपटीशन में पढ़ा तुमने कुरान, लज्जत के लिए नहीं पढ़ा। अगर लज्जत के लिए पढ़ते तब तुम्हें सवाब दुगना मिलता मेरे दोस्तों। आप देखें कि कुरान मजीद में अक्सर जगह पर तत्तकून वत्तकून लिखा है। जब इस आयत करीमा को जब हजरत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की जब नजर इस वत्तकून और तत्तकून पर जब पड़ी, आपने गौर व फिक्र किया, आपने सोचा कि ये क्या मामला है, ये आयत हमसे क्या कहना चाह रही है, ये आयत हमसे किस चीज की याद दिला रही है। तो आप फौरन उठे, उठने के बाद आप हजरत उबई बिन कअब रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे। आप वहां गए, आपने कहा उबई बिन कअब आप बताएं तकवा क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है, इसकी वजाहत कर दे। तो आप फरमाते हैं उबई बिन कअब उमर फारूक आज़म आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, मगर अब आप मेरे पास आ गए हैं तो चलो मैं बता ही देता हूँ आपको कि तकवा क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी वजाहत मैं कर देता हूँ। तो आपने कहा बताएं। तो आपने कहा उमर ये बताओ, ये रास्ता अगर तंग हो, गली पतली हो और गली के बाएं जानिब कांटेदार दरख्त लगे हों और दाएं जानिब कांटेदार दरख्त लगे हो और मैं तुमसे कहूँ कि उमर तुम गुजर जाओ, निकल जाओ, इस रास्ते को पार कर लो। अब बताओ तुम कैसे गुजरोगे, तुम कैसे निकलोगे? तो हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते, जाहिर सी बात है जब दोनों जानिब कांटेदार दरख्त लगे हैं, मौजूद है, मेरा गुजर जब होगा तो मैं अपने दामनों को समेट लूंगा, मैं अपने दामनों को समेट लूंगा। इसलिए अगर मैं दामनों को नहीं समेटता तो वो कांटे मेरे दामन में चुभ जाएंगे और जब दामन में चुभेंगे तो तकलीफ अज़ियत किसी और को नहीं बल्कि मुझे होगी। तो हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि उमर
अब तुम तकवा समझ गए। कहा कैसे? कहा सुनो, जब दुनिया में गुनाह की लज्जत इधर भी हो, गुनाह की लज्जत इधर भी हो, गुनाह इधर भी कीजिए, गुनाह इधर भी कीजिए, बंदा मोमिन तमाम गुनाहों से बचकर निकल जाए, उसी को मुत्तकी कहा जाता है, उसी को तकवा वाला कहा जाता है। और मैं आसान कर दूं तकवे को, और मैं आसान कर दूं। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी रज़ी अल्लाह तआला से पूछा आपके मुरीदीन ने, आपके चाहने मानने वालों ने कि हुजूर गुस्ताखी माफ़ हो, आप बताएं सरकार कि तकवा क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है। तो सरकार मखदूम सिंगानी इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, बंदा मोमिन गुनाहे सगीरा और गुनाहे कबीरा यानी छोटा गुनाह बड़ा गुनाह, इन तमाम गुनाहों से बचकर निकल जाए, उसी को मुत्तकी कहा जाता है, उसी को तकवा कहा जाता है। जो गुनाह से बचकर के निकल जाए, गुजर जाए, उसी को मुत्तकी कहा जाता है। तो जब हम अपने अंदर तकवे को ले आएंगे, जब हम अपने अंदर परहेजगारी को ले आएंगे, तो हमारी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी का हर एक लम्हा जो गुजरेगा, वो लम्हा दुनियादारी में नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा के लिए गुजरेगा। तो वो लम्हा हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तरीके से बनाना, अच्छे से अच्छे बनाना। ये कब होगा? जब हम और आप अपने अंदर तकवा परहेजगारी लाएंगे। देखिए, डॉक्टर अगर दवा दे, दवा देने के बाद डॉक्टर कहता है कि दवा तो खाओ मगर परहेज ज़रूर करना। दवा से ज़्यादा कारगर क्या होता है? परहेज करना। और अक्सर परहेज ही नहीं हो पाता। अगर शुगर है तो मिठाई देखा तो उसकी ज़बान डगमगा गई, खा लिया, है ना। ब्लड प्रेशर है, नमक की सारी चीज़ें मौजूद है तो खाएगा ज़रूर, है ना। कब तक बचेगा? तो असल हमें ये समझ लेना है इन दवाओं से कि असल चीज़ परहेजगारी है। जो जितना परहेज करेगा उसका दर्जा उतना बुलंद होता रहेगा, उसका मकाम उतना बुलंद होता रहेगा, उसके मकामात बुलंदी की सराहत पर पहुँचते रहेंगे। ये कब होगा? जब आप अपने अंदर परहेजगारी को लाएंगे। आप देखें, आप गरीब नवाज की ज़िंदगी का मुताला कर लें। आप गरीब नवाज को देखें कि गरीब नवाज की भी उम्र तकरीबन 6 साल की थी, एक रवायत में मिलता है 8 साल की थी। जब बच्चे आपके पास आए, बच्चों ने कहा, ए मोइनुद्दीन चलो मेरे साथ खेलने के लिए। अक्सर होता नहीं, बच्चे जब घर में छोटे होते तो दूसरे मोहल्ले के बच्चे आ जाते कि चलो खेलने के लिए, तो नहीं आते तो माएँ खुद ही भेज देती कि जाओ जहाँ से छुट्टी मिले थोड़ा खेल के आए, ताकि हम थोड़ी देर आराम से बैठे मोबाइल चला लें। ये होता। तो वैसे ही बच्चे जब ख्वाजाए महबूबे बेकसा सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए, काए मोइनुद्दीन चलो खेला जाए। अब आपको तकवा देखिए, आपकी परहेजगारी देखिए, आपकी उम्र देखिए, आपकी उम्र 8 साल की है, मगर आपने जुमला कहा सुनो, अल्लाह ने हमें जो भेजा है वो खेलने के लिए नहीं बल्कि इबादत और तकवे के लिए भेजा है। तो ये पैगाम बचपन ही से ही, जब छोटे थे तभी से गरीब नवाज हमें मैसेज दे रहे थे, हमें पैगाम दे रहे थे परहेजगारी का। आपने अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा बहुत मोहतात होकर आपने गुजारा है। आप देखें कि गरीब नवाज ने पूरी ज़िंदगी कौन सा अमल किया, कौन सा काम किया। गरीब नवाज खैरहा आए थे, नहीं आए थे। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात का
क्या सफर तय किया था? नहीं, सफर नहीं तय किया। तो बताओ, उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले और हम और आप कलमा पढ़ने वाले कैसे मौजूद हैं? कैसे मौजूद हैं? क्या गरीब नवाज जब आप संघर्ष से चले थे तो आप क्या किताबों का जखीरा लाए थे? गरीब नवाज जब संघर्ष से चले थे तो क्या आप भाला लेकर आए थे? गरीब नवाज जब संघर्ष से चले थे तो कौन सी ऐसी क्वालिटी थी, कौन सी ऐसी चीज थी कि लोग जोक दर जोक आते थे, मुसलमान होकर के चले जाते थे? क्या मामला था? हाँ हाँ, गरीब नवाज जब संघर्ष से चले थे तो आप एक चीज लाए थे, वो किरदारे मुस्तफा लेकर आए थे, वो तालीमाते मुस्तफा लेकर आए थे, वो तकवा और परहेजगारी लेकर के आए थे। जिनके तकवे को, जिनके परहेजगारी को तो दुनिया ने देखा, उस चमकते नूर को, अताए रसूल को, हिंदल वली को जब लोगों ने देखा तो वो मजबूर हो गए, उनको कलमा पढ़ना पड़ा। इसलिए कि गरीब नवाज को किसी और ने नहीं मुंतखब किया था, बल्कि हमारे और आपके आका ने मुंतखब किया था। वो अजमेर मोहल्ला का जो नक्शा है, वो नक्शा मेरे आका ने दिखाया था। अब सोचो, जिसे नक्शा मेरे आका आमिना के नाम दिखा दे तो ये दुनियादार गरीब नवाज को नक्शे से निकालना चाहे तो हरगिज़ नहीं निकाल सकते। इनकी नस्लें मिट जाएगी, इनका खानदान तबाह हो जाएगा, मगर गरीब नवाज आज भी जिंदा थे, कल भी जिंदा रहेंगे, ता क़यामत तक जिंदा रहेंगे। तो गरीब नवाज जब आप संजर से आए थे तो आप तकवा परहेजगारी आपने अख्तियार की थी। आप देखें कि गरीब नवाज जब राजस्थान आए तो क्या गरीब नवाज ने कोई अपने नाम से प्लाट वगैरह खरीदा? क्या गरीब नवाज ने वहाँ पर कोई अपना बिजनेस बनाया, बिजनेस खोला? क्या गरीब नवाज ने अजमेर मोहल्ला की जब धरती पर, उस सरहद पर जब आप आए तो आपने क्या लोगों की जमीनें ले ली? क्या गरीब नवाज जब वहाँ आए तो आपने अपने अकाउंट में अपने मुरीदों से, अपने चाहने वालों से क्या कोई पैसा अकाउंट में भरवाया? क्या पैसा जमा किया? नहीं। हाँ, गरीब नवाज ने हमें और आपको एक ज़हन दे दिया और एक ऐसा खजाना दे दिया ताकि हम दुनिया में भी आबाद और आखिरत में भी आबाद रहेंगे। वो खजाना क्या है? वो खजाना क्या है? वो खजाना ये है कि गरीब नवाज ने हमें तकवे का, परहेजगारी का, सच्चाई का एक ऐसा पैमाना दे दिया ताकि तुम मेरे साथ हो जाओ, मेरे मानने वाले हो जाओ। तो दुनिया जब तुझे देखेगी तो कोई और नहीं कहेगी, बल्कि ये कहेगी गुलामाने ख्वाजा जा रहे हैं, गुलामाने ख्वाजा जा रहे हैं। ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये चोरी नहीं करेंगे, इसलिए ये ऐसे लोगों के मानने वाले हैं, इनके मशाइख ऐसे हैं जिनकी तरबियत ऐसी थी कि लोग उनके पास जब आते थे, झूठ लेकर के आते थे तो सच्चे बन जाया करते थे। वो गरीब नवाज की ज़ात है, वो गरीब नवाज की शख्सियत है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आज हमें और आपको चाहिए कि हम और आप गरीब नवाज के सच्चे और पक्के मानने वाले बन जाएं। ये कब होगा? जब हम अपने अंदर तकवा और परहेजगारी लाएंगे। एक आखिरी बात मैं बयान कर दूं तकवे के हवाले से। अब देखें कि इंसान वही कामयाब है जिसका हर लम्हा खौफे खुदा में गुजरे, याद इलाही में गुजरे। तो
अब खौफे खुदा और याद इलाही में हम अपना हर एक मिनट, हर एक लम्हा वो कैसे गुजारेंगे? तो हुजूर बाबाए कौम मिल्लत ने जिसे मुंतखब किया, उस जात का नाम हुजूर फाज़िले बगदाद है। और हुजूर फाज़िले बगदाद ने मौसमे आज़म मिशन के नाम से एक ऐसी चीज हमारे दरमियान मौजूद कर दी, ताकि हम अपनी जिंदगी में हर एक लम्हा जो गुजारेंगे तो खौफे खुदा में गुजारेंगे। और हम और आप जो कमाएंगे, हम और आप जो जमा पूंजी करेंगे, वो जमा पूंजी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि वो जमा पूंजी हमारी आखिरत के लिए हो रही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप दीन का कुछ काम कर जाइए, वो असल चीज़ है, वो बेहतर चीज़ है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बेहतर इंसान वही है जो मखलूक की खिदमत करे। अच्छा इंसान वही है जो मखलूक की खिदमत करे। ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा जो आप कौम के लिए, आपने दीन के लिए, अपने भाइयों के लिए आपने कोई चीज़ नहीं की। बेहतर वही है कि आप उठें, बेदार हों और कुछ काम के लिए कुछ काम कर जाएं। आप अपने भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों क़रीब के लिए आप कुछ काम कर जाएं, ताकि आपकी आखिरत संवर जाए और आपकी दुनिया भी संवर जाए। मैं अपनी गुफ्तगू को